हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 स्टार पे। मैं अभी आपको कंप्यूटर का एक एक टॉपिक, छोटा छोटा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं हम लोग केवल उसी का ही डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, है ना। तो हमने पहले लिख दिया है क्योंकि हमारा टाइम कम लगेगा, है ना। और हम लोग बहुत ही कम समय में वीडियो बना लेंगे और इसको आपके पास पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मेमोरी की बात करते हैं। तो मेमोरी होता क्या है? तो मेमोरी बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज़ को रखने के लिए, है ना, किसी चीज़ को, जैसे हमको गेहूँ रखना है तो हम लोग बर्तन का यूज करते हैं, है ना, डब्बा का यूज करते हैं। तो उसको हम लोग उसमें स्टोर करके रखते हैं, है ना। गांव देहात में हम लोग कोठी भी बोलते हैं जिसमें उसको रखा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग को तेल रखना है तो हम लोग डब्बा का यूज करते हैं, तो वो उसमें स्टोर करके रखता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में अगर हमको डाटा का मतलब हो गया, उसमें पिक्चर आ गया, वीडियो आ गया, ऑडियो आ गया, सब कुछ आ गया। तो अगर हमको डाटा को रखना है तो कहीं ना कहीं हमको भी एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होगी। तो उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है मेमोरी। क्या दिया गया है? मेमोरी। तो अब मेमोरी जो है कंप्यूटर में दो प्रकार का है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। एक क्या है? प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी का हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है इंटरनल मेमोरी। क्या है? इंटरनल मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे तो ये एक छोटा मेमोरी होता है, बहुत बड़ा साइज इसका नहीं होता है ना। ये बहुत छोटा मेमोरी होता है। इसमें दो प्रकार का मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया रैम, दूसरा हो गया रोम। ठीक है, एक हो गया रैम, RAM, है ना, रैम। और दूसरा हो गया ROM, रोम। ठीक है, पहले हम लोग रैम की चर्चा कर लेंगे। रैम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है ना। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर से दो बार बोल लीजिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बार बार पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये वोलाटाइल मेमोरी भी इसको लोग बोलते हैं। ठीक है, जब तक आपके कंप्यूटर में लाइट है तब तक इसमें डाटा है। लाइट जैसे ही खत्म होगा आपका इसमें का डाटा लॉस हो जाएगा, है ना। इसको इसलिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी को, है ना, इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम को वोलाटाइल मतलब वो भूल जाता है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। नॉन परमानेंट मेमोरी, इसी को वोलाटाइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को नॉन परमानेंट बोलते हैं, नॉन परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो आपको रैम के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। और अब जैसे आप मोबाइल में भी रैम होता है ना। आप देखते होइएगा 2 GB, 4 GB, 8 GB तक आपके रैम का साइज होता है। ठीक है, और रैम का साइज जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना मोबाइल आपका बेहतर काम करेगा, उतना उसमें स्टोरेज कैपेसिटी, उतना उसमें एप्लीकेशन आप रख सकते हैं। बहुत मोबाइल में जो बहुत सा एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर पाता है, वो स्टोर नहीं कर पाता है ना, चल नहीं पाता है, उसका कारण होता है रैम का। ठीक है, रोम आइए। रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है ना। इसको हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, मतलब इसमें जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसमें का जो डाटा है वो लॉस नहीं होगा, इसी को हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए रैम की बात कीजिएगा तो रैम और रोम जो होता है वो मदरबोर्ड में होता है। ठीक है ना, मदरबोर्ड में होता है। जब लाइट आपका स्विच कट जाता है, कंप्यूटर से लाइट हट जाता है, कट जाता है, तो रोम का डाटा लॉस नहीं होता है ना। इसलिए रोम जिस समय, अच्छा एक चीज़ और है, रोम में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जिस समय किसी भी कोई भी कंप्यूटर बनता है, लैपटॉप बनता है, मोबाइल बनता है, उसी समय रोम का कॉन्फ़िगरेशन तय किया जाता है। ठीक है, बाद में आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ये परमानेंट होता है। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ये छोटा मेमोरी होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग
इसका नाम एक एक्स्ट्रा इंटरनल मेमोरी भी है, ठीक है। इसका दो पार्ट है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म समझ गए आप, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसमें नाम ही लिखा हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब केवल आप इसमें पढ़ सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। मेमोरी का जो दूसरा पार्ट होगा वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो इसके तुलना में इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसका दो नाम और है, एक है एक्सटर्नल मेमोरी जिसको बाह्य मेमोरी भी बोलते हैं, एक होता है ऑक्सिलियरी मेमोरी जिसको सहायक, है ना, मेमोरी बोलते हैं। आइए सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल आप देख लीजिएगा तो सीडी, डीवीडी, ये कैसेट होता है, कैसेट की तरह होता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क, है ना, कम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का बात कीजिएगा तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगा। उसके बाद आइए पेन ड्राइव, है ना। पेन ड्राइव की बात कीजिएगा तो आज चूंकि हम इस कंप्यूटर सेक्टर में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट बढ़ता है कि आज आप पढ़िएगा कि मैक्सिमम इसका 5 GB का होगा, लेकिन नहीं, वो 50 GB का भी हो सकता है, कल 100 GB का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम बदलता रहेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वही रहेगा, पेन ड्राइव। दूसरा हो गया फ्लॉपी डिस्क, है ना, फ्लॉपी डिस्क, ये हो गया आपको सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल हम लोग समझ लेंगे, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। सीडी का फुल फॉर्म समझ लेंगे कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकेंडरी मेमोरी जो हो जाएगा वो ये बहुत बड़ा मेमोरी होता है तुलना किसके? प्राइमरी मेमोरी के, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा सेकेंडरी मेमोरी में का जो टाइप है, पहला आता है फ्लैश मेमोरी। ये काफ़ी तेज मेमोरी होता है, ये काफ़ी तेज मेमोरी होता है, ठीक है ना। ये तेज मेमोरी होता है, जैसे आजकल हम लोग यूएसबी काम करता है हम लोग का, है ना, वो इसी बेस पर काम करता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल पर काम करता है। दूसरा आइएगा ऑप्टिकल मेमोरी, है ना। ऑप्टिकल मेमोरी अब जैसे सीडी का चक्का हो गया, डीवीडी का आप गोला सा चक्का देखे होइएगा, वो ऑप्टिकल मेमोरी होता है ना। ये लेजर बीम पर आपको, है ना, लेजर बीम के तकनीक पर ये काम करता है। दूसरा हो गया मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस, है ना। ये मैग्नेटिक हो गया, जैसे हम लोग शुरू में कैसेट में रील आता था, है ना, उसमें भी गाना स्टोर करके रखता था, गाना चलता था कि नहीं, तो रील वाला भी होता था। तो एक तरीके से वो भी स्टोरेज डिवाइस ही था। पहले रेडियो, टीवी, ये सब रेडियो में बजता था गाना, उसमें टेप लगाकर, है ना, तो वो जो टेप होता था वो मैग्नेटिक टेप होता था, है ना। उसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। गाना का स्टोर करने का मतलब हो गया क्या? डाटा का स्टोर करते हैं। तो मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस जो हो गया, इसका एग्जांपल हो गया फ्लॉपी, है ना। उसके बाद में ये मैग्नेटिक क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटिक मेमोरी डिवाइस कहते हैं, ठीक है। तीन प्रकार का, फ्लैश, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। फ्लैश, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, फ्लैश, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, ठीक है। अब छोटा सा बात की जाए जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे हम लोग आप तेल खरीदते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर दे दीजिए, ठीक है ना, ½ kg दे दीजिए, है ना। तो मेमोरी में आप डाटा भरवाने जाइएगा तो वहाँ कहेगा कि आपको 1 GB भरवाइएगा तो इतना पैसा लगेगा कि नहीं, मतलब वो भी वहाँ पर रेट है। तो सबसे छोटा जो होता है वो बीट होता है। क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? बीट होता है, ठीक है। और इसी का एक पैमाना बनाइए, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, कहता है 4 बीट बराबर होता है ½ बाइट। 4 बीट बराबर क्या होता है? ½ बाइट। यहाँ से इतना बार क्वेश्चन पूछे हुआ है कि 4 बीट बराबर क्या होगा, 4 बीट बराबर क्या होगा, है ना। तो ½ बाइट, और इसी को 4 बीट को ही हम लोग बोलते हैं एक निब्बल। क्या बोलते हैं? एक निब्बल, एक निब्बल। 4 बीट को एक निब्बल और 4 बीट को एक ½ बाइट भी बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों बराबर है, यानी 1/2 बाइट बराबर एक निब्बल। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद में आइए 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद सीरियली यहाँ से चलेगा। 224 बाइट बराबर होता है 1 KB, है ना। 224 बाइट बराबर होता है 1 KB, और 224 KB बराबर होता है 1 MB, ठीक है ना। 224 KB बराबर होता है 1 MB। 224 MB बराबर होता है 1 GB, है ना, 1 GB। और 224 GB बराबर होता है 1 TB,
है ना, टेराबाइट। यहाँ से आप थोड़ा सा फुल फॉर्म समझ लें, की से हो जाएगा केबी से हो जाएगा किलोबाइट, एमबी से हो जाएगा मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, है ना, पेटाबाइट, और 224 टीबी बराबर होता है 1 पेटाबाइट। ठीक है, इसमें आपको यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में निकल कर आता है, आपको इसको एकदम निश्चित रूप से नोट करके लिख लेना चाहिए और आपको याद करना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन निकल कर आता है आपको यहाँ से मेमोरी का जो है आपको